डिसाइड करता है कि अच्छा आपने जो मुझे ये लिख के दिया, ये इनपुट दिया है, इसके 5 मीनिंग होते हैं, तो मैं बेस्ड यहाँ पे डिसाइड करने की कोशिश करूँगा। मशीन ये नहीं करता। फिर मशीन कन्फ्यूज़ हो जाएगा, फिर वो एरर देगा, वो फिर कोई आउटपुट देगा ही नहीं। अगर मशीन के अंदर भी इस तरह के मीनिंग हो जो कि हमारे अंदर होते हैं, तो वो फिर आउटपुट देना बंद कर देगा। इसी तरह मैथ की भी जो ज़बान है ना, वो सिंगल लेयर ज़बान है। जो परसेंटेज है या मैथ के जो कैलकुलेशंस होते हैं, एडिशन है, सब्सट्रैक्शंस है, इस तरह के जो यानी कि मैथ की जो लैंग्वेज है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है और वो सिंगल लेयर होती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग एक यानी कि मशीन लैंग्वेज से और मैथ की लैंग्वेज से ये कह रहे हैं कि कुरान के अंदर तो एरर है। हालांकि कुरान वो एक ह्यूमन लैंग्वेज की बात कर रहा है जिसके अंदर मल्टी लेयर्स होते हैं, अलग अलग जो है वो एक ही खती मीनिंग जो है वो अलग अलग डिग्री रखता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे के लिए चॉकलेट जो मीनिंग रखता होगा, वो एक बड़े 20-25 साल के जो शख्स होगा, वो जब लफ्ज चॉकलेट का बोलेगा तो जरूर उसके अंदर उस 5 साल के बच्चे से ज्यादा मफहूम होगा लफ्ज चॉकलेट का। तो अब इससे समझ सकते हैं कि एक 5 साल के एक ही लफ्ज है चॉकलेट, एक 5 साल के बच्चे के लिए वो कतई दलाला है, वो अपना एक इनिशियल रियल मीनिंग रखता है, और 20 साल के आदमी के लिए भी रखता है, लेकिन दोनों के लिए लफ्ज के मफहूम की डिग्री में कहीं ना कहीं फर्क होगा। ये हर कोई जो है वो अपने आसपास देख सकता है, अपनी फैमिली में भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकता है। अब आ जाते हैं, इस पे बात हो ही गई कि कुरान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं, वो परसेंटेज नहीं है, बल्कि ये 1/2 या क्वार्टर, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 ये जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि एवरी वर्ड्स इन ह्यूमन लैंग्वेज हैज अ मल्टी लेयर्ड मीनिंग, जैसा अभी मैंने बताया। द वर्ड्स हाफ, क्वार्टर, 8, 1/3, 2/3 एंड 6 डू नॉट ऑलवेज मीन 50%, 25%। तो अब देखें ना, हाफ या क्वार्टर या 8 जो होता है ना, वो नॉट नेसेसरली कि हमेशा जो है वो जो एक मैथ के अंदर जो परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके लिए ही आएगा और वो उसको ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर 49% है तो उसको हाफ नहीं कहा जा सकता, या वो 51% हो गया तो उसको लिंग्विस्टिकली हाफ नहीं कहा जा सकता। ये उसी वक्त होता है जब इंसान नहीं जानता, जाहिल होता है, सीधे से कहना। अब उसके एग्जाम्पल मैंने ये दो जानबूझ के मैंने इंग्लिश की निकाली है, क्योंकि अगर हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स देंगे तो उनको लगता है कि ऐसा कैसे हम जो है वो अपने यहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, आप किसी भी डिक्शनरी में देख सकते हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड या किसी भी डिक्शनरी में आप, तो आपको ऐसा मिलेगा कि हाफ का एक मीनिंग है आइदर ऑफ द टू इक्वल और नियरली इक्वल पार्ट्स। तो आप देखें यहाँ 50% का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी नहीं दिख रहा आपको। इसी तरह क्वार्टर में भी देख ले, 1/4 इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ समथिंग। अब यहाँ फ्रैक्शन में जो है 1/4 यहाँ दिया है, लेकिन अब देखें ऑलमोस्ट इक्वल को भी जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट अगर मैथमेटिकली होता है 1.4, तो लिंग्विस्टिकली उसको ऑलमोस्ट इक्वल को भी जो है क्वार्टर ही कहेंगे। तो ये बात याद रखने की है कि लैंग्वेज कैसे काम करता है, ह्यूमन लैंग्वेज कैसे काम करता है और मशीन लैंग्वेज क्या होता है, और कुरान जो है वो किस उसलूब में बयान कर रहा है चीज़ों। ये दो चीजें याद रखनी। अब मैं कुछ जो है वो क्लासिकल जो अरबिक लिटरेचर है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए जो अहमियत रखता है वो हदीस है। अब कोई कह सकता है कि भाई ठीक है, शेर व शायरी में ऐसे वैसे इस्तेमाल हो गया होगा, आप कुरान की बात कर रहे हैं। तो मैं सुन्नत से कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ इससे वाज़े होगा कि निस्फ का मतलब हमेशा जो है 50% नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक हदीस है, अब कुछ लोग यहाँ देखेंगे नीचे और कहेंगे कि भाई ये तो मौजू हदीस है, मौजू हदीस से इस्तेदलाल कर रहे हो। भाई मैं हदीस से किसी हुक्म का इस्तेदलाल नहीं कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज का इस्तेदलाल कर रहा हूँ। तो मौजू ज़ईफ कोई भी हदीस हो, उससे लैंग्वेज का इस्तेदलाल हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई फ़िक़्ह का मसला नहीं निकाल रहा कि बाद में हो सकता है, मुझे ये भी उम्मीद है कि कुछ लोग कहेंगे भाई मौजू हदीस जो है वो अपने प्रेजेंटेशन में लेकर आए थे वो जी। तो देखिए यहाँ पे सलातु निस्फ़ शाबान। अब मान लें कि हमें पता है कि शाबान जो है वो 30 का भी होता है, 29 का भी होता है। तो क्या जो महीना 29 का था, जो शाबान 29 का था, उसके आधे महीने को हम 14.5 दिन कहेंगे कि जब 14.5 दिन हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी 14 दिन के बाद, तो अब हम कहेंगे कि भाई आप जो है वो शाबान की नमाज को पढ़ें, या ऐसा करेंगे। मिसाल के तौर पे कुछ हदीस में मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो निस्फ़ शाबान के बाद रोज़ा नहीं रखते थे। तो क्या मतलब कि जब 29 का महीना होगा तो 14.5 दिन के बाद जो है वो इंसान इफ्तार कर लेगा, मतलब मगरिब तक नहीं जाएगा।
गुड वन। इसी तरीके से अब ये यहाँ देखना है हमें कि ये जो है वो निस्फ शहर है, तो महीना जो है वो हमें पता है 30 का भी होता है, 29 का भी होता है। इसी तरह अब इंग्लिश में देखें, हम पूरे साल को 4 क्वार्टर में तकसीम करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आप देख लें कि चारों क्वार्टर जो है वो परसेंटेज में इक्वल नहीं होते इक्वल। मतलब ऐसा नहीं है ना कि 364 डेज को आप इक्वली डिवाइड करके फिर आप क्वार्टर बनाते हैं। पहला जो क्वार्टर होता है उसके अंदर हो सकता है कुछ कम दिन हो, दूसरे क्वार्टर में ज्यादा दिन हो, तीसरे क्वार्टर में जो है वो दूसरे क्वार्टर से कम दिन हो, 1-2 दिन का आपको कमी बेशी मिलेगी। तो परसेंटेज में आप अगर एग्जैक्टली करने जाएंगे तो बोलेंगे यहाँ तो मैथमेटिकल एरर है, आपने कैसे जो है पहला क्वार्टर कम दिन का बनाया है। अब 28 का जो है फरवरी आ रहा है और तो पता चला कि उसमें तो कम दिन आ गए पहले क्वार्टर में, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो गलती हो गई मैथ की। इसी तरीके से एक तीसरी हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम के रात के मामूल के बारे में कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो रात में, यानी कि यहाँ भी देखें निस्फल लैल है, फिर उसके बाद सुलुस का भी लफ्ज आया है और उसके बाद सुदुस का भी, तीनों लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुए हैं इस हदीस के अंदर। तो अब हमें पता है कि जब हम कहते हैं ना कि रात की आधी रात बीत गई है, आधी रात हो गई है, तो उसका ये मतलब नहीं होता एग्जैक्ट जो है वो परसेंटेज के एतबार से वो 50% होना चाहिए। इसी तरह जब हम उसको सुल्स कहते हैं या सुदुस कहते हैं, या हम अपने जबान में जब दोपहर कहते हैं हम कि दोपहर हो गया, यानी कि दूसरा पहर हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली जो है वो सूरज तुलू होने से सूरज गुरूब होने के अंदर जितने सेकेंड्स हैं उसको जो है कैलकुलेट किया जाए और फिर उसको जो है वो बिल्कुल इक्वली जो है 50% पे जो है वो मार्क करके कह दिया जाए कि अब दोपहर हो गया, ऐसे नहीं कहते। तो इस हदीस को अगर कोई यानी कि परसेंटेज में अप्लाई करना चाहेगा तो हम कहेंगे भाई बेवकूफ, तुम्हें लैंग्वेज की समझ नहीं है, तुम कैसे समझ रहे हो। अब हम कुछ एविडेंसेस ला के दे रहे हैं इंग्लिश से कि कैसे होता है। अब इसमें देखें, इसमें तो बहुत वाज़ेह तौर पे परसेंटेज भी मेंशन है। कोई कह सकता है कि यहाँ पे हदीस में तो परसेंटेज वगैरह मेंशन नहीं है, और आपको ये बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। ऐसा नहीं, आप कोई भी सर्वे उठा लें जिसके अंदर जो परसेंटेज की बात की गई हो, तो आप देखेंगे 24% को क्वार्टर कहा जा रहा है, 26% को क्वार्टर कहा जा रहा है, 48 को, 49 को, 51 को, इस तरह की चीजों को जो है आप देखेंगे आराम से लोग हाफ कहते हैं। ये जो है एक आर्टिकल है, आप जाके सर्च करेंगे मिल जाएगा कि इस आर्टिकल बेसिकली 2/3 रूल डायबिटीज के अंदर ना एक ये है 2/3 रूल उसको कहा जाता है। तो आप जाके सर्च करें 2/3 रूल इन डायबिटीज, तो आपको ये आर्टिकल आई होप कि सबसे पहले रिकमेंड हो जाएगा, देख सकते हैं। तो अब देखें यहाँ क्या कह रहे हैं कि इन 2/3 ऑफ ऑल PWDs, और 2/3 को कितना इन्होंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 61.8%। तो इनको क्या मतलब, इनको पता नहीं है कि 2/3 कितना होता है। इसी तरीके से अब आगे आ जाएं, यहाँ 71.7% को 2/3 कहा जा रहा है। क्या इनको पता नहीं है कि 71.7 जो है वो परसेंटेज में कितना होता है, उसको 2/3 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। फिर आगे देखें 66.4 को कहा जा रहा है, 65.3 को कहा जा रहा है, 65.4 को कहा जा रहा है। इसमें मतलब जितने भी नंबर आए हैं सबको 2/3 कहा गया है। मतलब ये बेवकूफ है, इनको नहीं आती, मतलब यही होगा फिर कि ये जाहिल लोग हैं। फिर आगे देखें 69 को भी कहा जा रहा है, 66 को भी कहा जा रहा है, 56 को भी। इवन कितना दूर है 56 जो है वो 66.7 से कितना दूर है, 67 से कितना दूर है, उसको भी जब एक रूल एज अ रूल अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि इसी को कह सकते हैं कि जब कुव्वते मिल्कियत जब कहा जाएगा ना, तो उसमें फिर आप ये नहीं देखेंगे कि एग्जैक्टली वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो एज अ रूल फिर काम करने शुरू होता है। तो उस रूल में जो भी इन कॉरस्पॉन्डेंस विथ रूल जो अप्रोप्रिएट होता है वो नंबर्स लिए जाते हैं और फिर उसको ही वो 2/3 या हाफ या क्वार्टर या जो है 1/3 जो भी है वो कहा जाएगा। तो आई थिंक इतने एग्जांपल्स काफी हैं, तो देख सकते हैं जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्लासिकल मेथड है इनहेरिटेंस कैलकुलेट करने का, जिसमें बेसिकली परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता, जो कि शेयर्स पे डिपेंड करता है, जिसको 24 पार्ट्स में बांटे जाते हैं शेयर्स को। फिर उसके बाद जो है वो हस्बैंड या उसकी आप कैलकुलेशन यहाँ देख सकते हैं कैसे। फिर ये ऑल जब होता है तो ये ऑल जो है वो 24 को किस तरीके से 27 या और दूसरे नंबर्स में जो है वो तब्दील करके फिर शेयर्स को तब्दील किया जाता है। तो इसको हम नहीं कहते कि ये जो लफ्ज कुरान में आया है निस्फ का या सुदुस का या
इस तरह सुल्स का या सुलसान का, उसके खिलाफ कुछ है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये अल्फाज जो है वो इन सारे के सारे मीनिंग को अपने अंदर एकोमोडेट करते हैं। कोई भी जो शेयर्स के अंदर जो हमारे विरासत में तकसीम होती है, उसमें कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो कि इस मीनिंग के अंदर अकोमोडेशन उसकी नहीं होती हो, वो उस मीनिंग को अकोमोडेट नहीं करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो फिर साबित करे कि निस्फ जो है वो नहीं, हमेशा 50% ही होगा, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो 50% से ज्यादा कम नहीं हो सकता। इसको फिर वो लैंग्वेज से दलील लेकर आनी पड़ेगी अगर ये उसका इसरार है तो। जी, अब चंद चीजें बस के इसके पीछे वजह क्या है, इस प्रोपेगेंडे के पीछे। एक तो सबसे बड़ी वजह जाहिलियत है, इस्लामोफोबिया है। दूसरी वजह जो है वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि ह्यूमन लैंग्वेज काम कैसे करता है। तीसरी वजह जो है वो जिस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश करूंगा वो मॉडर्निटी है, कि मॉडर्निटी ने इंसान को करप्ट किया, इंसान की फितरत को तब्दील किया, और वो लैंग्वेज यानी ह्यूमन माइंड की जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज को लेके, उसको भी इन्होंने जो है करप्ट किया, जिसकी वजह से हमारे मुसलमानों को भी लगता है ऐसे कैसे हो रहा है, वाकईतन सही बात है, ये तो कुछ तो प्रॉब्लम दिख रही है। हालांकि मुसलमान जो है वो कभी भी इस्लामोफोबिया का शिकार नहीं होता, मतलब वो जो सिंसियर होता है। तो वजह यह है कि जो यानी कि पॉजिटिविज्म है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, उसके असरात ने इंसानी जहन को भी रोबोटिक बना दिया, उसको भी मशीनी बना दिया। तो अब वो अपने लैंग्वेज की समझ को भी एक मशीनी अंदाज में समझने की कोशिश करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। जैसे कि एक फिलोसफर था, लुडविग नाम था उसका, लुडविग, उसने जो है वो एक ऐसे लैंग्वेज को क्रिएट करने की कोशिश की थी जो मल्टी लेयर्ड मीनिंग नहीं रखते हो, बल्कि वो सिंगल लेयर्ड मीनिंग रखते हो, कि एक इनपुट जाएगा तो एक ही आउटपुट आएगा तमाम के तमाम इसमें। लेकिन वो फेल हो गया, मतलब वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए। लेकिन इस तरह के डिजायर ने, इस तरह की ख्वाहिशात ने, खास करके लॉजिकल पॉजिटिविज्म के असरात ने जो है वो डैमेज किया, और जो ह्यूमन लिंग्विस्टिक टेस्ट है वो खराब हो गया है लोगों का। तो अब उसको एटलीस्ट मुसलमानों को तो कम से कम लॉजिकल पॉजिटिविज्म के असरात से बाहर निकल के चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह गांधी साहब ने भी जो कुछ किया है वो भी एक तरीके से इसी मशीनी समझें कि इनपुट और आउटपुट का असर लगता है, कि वो भी कहते हैं कि ये तो एक क्राइसिस है। हालांकि जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल भी क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी तारीख में कभी क्राइसिस नहीं रहा। इतने बड़े बड़े जो है वो माहिर रियाजीदां पैदा होते रहे, मुसलमानों में भी गैर मुस्लिमों में भी, कभी जो है किसी ने इस तरह की बात नहीं की, क्योंकि उनके जो ह्यूमन लिंग्विस्टिक टेस्ट है वो करप्ट नहीं हुआ था। अच्छा, मैं अब एक चीज करप्ट हो गया है। जी, ग्रेट, जबरदस्त। मैं एक चीज यहाँ रुककर आसिम भाई ये पूछना चाहूंगा कि वो जो शुरू में 2 एग्जांपल्स थी जिनकी बुनियाद पर एतराज हो रहा था, उसमें खुसूसन जो दूसरी एग्जांपल है वो कदरे आसान है लोगों को समझाना, तो क्या उसका हम कैलकुलेशन कर दें? वो आपने किया है कहीं? अगर किया है तो उसको सामने एक बार डिटेल से लिया है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। इसमें जो है वो एक कैलकुलेशन है, लेकिन वो उसका नहीं है, ये दूसरे वाले का है। जी, कोई नहीं, इसमें देखेंगे आप शुरू में, हाँ ये जो शुरू में ले पहला जाए वाला है, ये जी, जो फर्स्ट वाला है उसका जी, कैलकुलेशन है, हमने जो उसका किया है वो जी ठीक है, फर्स्ट वाले का कैलकुलेशन यहाँ पर है। चलें ठीक है, इसको जरा जूम इन कीजिए। जी अच्छा, ये जो है ऑल के बाद है, ऑल से पहले? ये ऑल के बाद है। ऑल के बाद है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि थोड़ा सा और जूम इन कर दीजिए थोड़ा सा। जी जी, तो अब आप देखें कि यहां पर ये जो एडजस्टेड शेयर्स हैं इन 24 पार्ट्स, तो वाइफ को आप दे रहे हैं 8 आउट ऑफ 27, ठीक है, यानी ये सुमुन है, यानी 1/8, राइट? जी अच्छा, 2 लड़कियां हैं उनको आप दे रहे हैं 16, ये 2 लड़कियों का होगा यानी सुलुसान, यानी 2/3, जी और बाप का होगा 1/6 और मां का होगा 1/6, ठीक। अब अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो टोटल 111 112 बन जाते हैं, राइट? जी अब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट इसलिए कर रहे हैं कि इनकी ये जो 4 रिश्तेदार हैं, वाइफ, 2 डॉटर्स, फादर एंड मदर, इनकी जो कुव्वते मिल्क है, इनकी जो
ओनरशिप की जो ताकत है उसकी बुनियाद पर इनमें एडजस्टमेंट होगा। वो एडजस्टमेंट आपने किया है किधर? यानी अब वाइफ को कितना मिलेगा? जी ये वही शेयर है, 27 में 8 मिलेगा उनको, यानी कि ये ओरिजिनली जो है वो 24 होने चाहिए। हाँ। इसलिए ऊपर 24 लिखा गया है, लेकिन जब इसको हम ऑल करते हैं तो उसको 27 करते हैं 24 को। ठीक है, ठीक है। यानी मैं सोच रहा था कि आपने शायद परसेंटेज में भी इसको समझाया होगा। नहीं, मसलन 100 रुपए हैं तो 100 रुपए को आपने तकसीम किया होगा कि मसलन वाइफ को अगर एडजस्टमेंट के बाद 100 में से अगर 1/8 देने तो कितने देने हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। ये ऊपर है, ये ऊपर जो इनका सबसे पहला जिसमें ये था ना, वो उसमें राइट उसमें ही आ गया। ठीक है, इसको और जरा जूम इन कीजिए जी। ठीक है, तो अब इसको जो है वाइफ जी, तो वाइफ को 12.5, $2 को 66.6 नहीं, लेकिन ये इसमें ये नहीं बताया ना उन्होंने कि एडजस्टमेंट के बाद कितना हो रहा है। अच्छा, ये दूसरा वाला, ये सॉल्यूशन है, सुन्नी सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, तो 12.5 बन रहा था शेयर। अब उसके एतबार से जो एडजस्टमेंट हुआ वो ये 11.1 हुआ। अच्छा, अभी आसिम भाई ने ये बताया कि अगर 12.5 को हम 1/8 कह सकते हैं तो 11.1 को भी 1/8 कहा जाएगा, जैसा कि लैंग्वेज का यूजेज है। तो कुरान का जो शेयर का जो इस्तेमाल है वो नहीं टूटा। इसी तरीके से 2 daughters, इनको 66.6 अगर परसेंटेज की जबान में देखें 66.7 यानी 2/3 इनको मिलना चाहिए, तो 2/3 का आउट ऑफ 100 66.7 हो रहा है। लेकिन एडजस्टमेंट के बाद 59.3 है। तो आसिफ भाई ने जो एग्जांपल दी थी अभी इंग्लिश वाली, उसमें इवन 56% को भी 2/3 बताया गया है। तो ये तो 59.3 है, इसको 2/3 कुरान कह रहा है। तो कुरान ने जो लिंग्विस्टिक यूसेज है कुरान का, उसके एतबार से 59.3, सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि किसी भी जबान को उठा लें, इंग्लिश है किसी भी जबान है, जो लैंग्वेज का यूज है वो इसी तरीके से होता है कि इवन 59.3 को भी आप 2/3 कह सकते हैं। तो कुरान का शेयर यहां टूटा नहीं है। फादर है, फादर को 16.6, फादर का हिस्सा है 1/6 यानी सुदुस। तो उसके एतबार से अगर आप कन्वर्ट करें परसेंटेज में तो 16.7 है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद 14.8 आ रहा है। तो क्या 14.8 को 1/6 कह सकते हैं? बिल्कुल, लिंग्विस्टिकली कहा जा सकता है, जैसा कि सबूतों के जरिए आसिम भाई साबित कर चुके हैं, और यही सूरत हाल मदर की है। तो अब आप अगर इसको टोटल करें तो 100% आ जाता है। तो खुलासा ये निकला कि कुरान ने परसेंटेज की जबान में बात नहीं की, कुरान ने शेयर्स की जबान में बात की है। और शेयर किसी चीज की या किसी इंसान की जो ओनरशिप होती है उसको बयान करने के लिए आते हैं, और उस ओनरशिप के एतबार से नफा और नुकसान डिटरमिन होता है। मैंने जो एग्जांपल दी थी मैं उसको दोबारा एक मरतबा स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपनी बात मुकम्मल करेंगे। ये आ गया लास्ट वाला जो पेज था, मैं उसको एक मरतबा आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। ये रहा जी। अब आप देखें कि इस वाली एग्जांपल में ये कंपनी का जो लॉस हुआ था 3%। तो इसको ये समझ लें कि जो बंदा मरा है ना, जिसके रिश्तेदार हैं, समझ लें कि वो एक कंपनी है, तो अब मिलना तो चाहिए था फुल। फर्स्ट शेयर होल्डर को जितना मिलना चाहिए था, मसलन बीवी को, ये जो आसिम भाई वाली एग्जांपल है जो उन्होंने अभी शेयर की है, उसको भी मैं अपने सामने रख लेता हूं। ये जरा अपने फोन पर मैं इसको खोल लूं, जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, अब ये आसिम भाई वाली एग्जांपल में जो उन्होंने पेश की है, पहली वाली, वाइफ को दरअसल 12.5 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल रहे हैं 11.1। तो ये जो हमने 12.5 को एडजस्ट किया 11.1, उसकी वजह यह है कि वाइफ का शेयर हमें यह बता रहा है कि एडजस्टमेंट इतना ही होना चाहिए। आप जिस तरीके से इस एग्जांपल में जो कंपनी का लॉस हुआ है 3%, उसमें $3 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि पहले शेयर होल्डर का भी $1 का नुकसान, दूसरे का भी $1 का नुकसान, तीसरे का भी $1 का नुकसान। ऐसे ही मीरास के मसले में भी आप इक्वल एडजस्ट नहीं करेंगे, किसी का एडजस्टमेंट कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। मसलन वाइफ का जो शेयर था वो 12.5 है, तो उसका एडजस्टमेंट 11.1 हो रहा है, और
टू डॉटर्स का जो शेयर था वो 66.7 है, उसका एडजस्टमेंट हो रहा है 59.3, यानी तकरीबन 7% कम हो रहा है। इसी तरीके से फादर का 16.7 था तो उसका एडजस्टमेंट हो रहा है 14.8, यानी तकरीबन समझ लीजिए कि 1.5-2 के करीब एडजस्टमेंट हो रहा है। तो किसी का 1.5-2 हो रहा है, किसी का 7 हो रहा है, किसी का सिर्फ 1% एडजस्टमेंट हो रहा है। ये 1%, 7% और 2-2.5% या 1.5% क्यों एडजस्टमेंट हुआ? हर एक का इक्वल एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये अल्फाज उस मीरास में उनका जो शेयर है उसको बयान करते हैं, उनकी ओनरशिप की कुव्वत को बयान करते हैं, और उसी ओनरशिप की कुव्वत के एतबार से एडजस्टमेंट होगा और कमी ज्यादती होगी। तो कमी ज्यादती के बावजूद भी निस्फी रहेगा, सुलुसी रहेगा, सुदुसी रहेगा, जैसा कि लिंग्विस्टिकली हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। अब यहां ये बात होने के बाद अगले हफ्ते हम बात करेंगे गामदी साहब का जो फार्मूला है और उसमें क्या गड़बड़ी है और उन्होंने कुरान करीम में कैसे तहरीफ की है। यानी ये मैं वाज़ेह तौर से बता रहा हूं कि कुरान करीम में गामदी साहब ने तहरीफ की है। जानबूझकर मैं नहीं कह रहा हूं कि जानबूझकर तहरीफ की है, लेकिन अगर उनको ये बता दिया गया कि भाई आपके इस इंटरप्रिटेशन से कुरान करीम की आयत गलत हो रही है, तो अब उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर इसको फिर यकीनन कहा जाएगा कि ये तहरीफ है। और ये कोई नई बात नहीं है, गुज़िश्ता 3-4 साल से बड़ा सीना फुलाकर वो ये कहते हैं कि जी हमने वो मसला हल कर लिया जो आज तक के पूरी उम्मत मुस्लिमा हल नहीं कर पाई, जबकि हम इसको मसला मानते ही नहीं है। भाई हल तो आप जब करेंगे ना जब मसला मानेंगे, हम इसको मसला ही नहीं मानते। तो जब मसला नहीं है तो हल करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एतराज किया जाता है मैथमेटिकल एरर का, ये एतराज आज डिबंक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मुझे जाहिर है कि चूंकि बहुत सारी मैथ और लिंग्विस्टिक अप्रोच इन्वॉल्व है, तो अगर आपको इसको समझना है तो मैं चाहूंगा कि ये हिस्सा, और मैं अलग से इस हिस्से को अपलोड भी करूंगा, तो इसको गौर से दोबारा देखें। और बेहतर यह है कि पॉज करके जहां भी समझ में ना आए उसको दोबारा देख लीजिए कि क्या कहा जा रहा है, और इंशाल्लाह आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी बिइज़्निल्लाह ताला। अच्छा जी, ठीक है। हमारे साथ बसालत आदम भी हैं और आतिफ रैयान साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई और आसिम भाई, माशाल्लाह हजरत हर सेशन में आप कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज लेकर आते हैं। मतलब ऐसे लोग देखें जो तगरबू फी आइनिन हमिया के अंदर सूरज को उसके अंदर डुबा दें, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? यानी कि जिसको औल और रद के कवायद का नहीं पता, एक मुफ्ती को आके कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात की एग्जाम्पल्स देनी पड़ रही है ये बातें समझाने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, यानी आपकी और आसिम भाई की प्रेजेंटेशन देख के खुद भी एक ईमान ताज़ा हुआ कि कुरान में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं हुए, जैसे निस्फ हो गया या इसी तरह सुमन हो गया, सुल्तान हो गया और सुलस वगैरह जो सुलस जिक्र हुआ है। तो एक तो ये था, और दूसरा ये कि आसिम भाई ने जो बात की, बल्कि उस आपकी बात भी उसके अंदर शामिल होती है कि असल चीज़ होती है लैंग्वेज बैरियर। यानी कि मैं अगर जहाँ बैठा हुआ हूँ उस वक्त यहाँ पे मगरिब का आज का जो वक्त था वो 7:23 था, 7:23 PM की बात कर रहा हूँ मैं, और फजर का जो वक्त था वो 4:12 था। अगर मैं कहूँ मिडनाइट यूजुअली 12 बजे होती है, 12 AM को कहा जाता है मिडनाइट, लेकिन इन दोनों औकात को अगर कंपैरिजन किया जाए तो 11:47 समथिंग लाइक जो है वो मिडनाइट बनेगी, 47 या 48 मिनट। तो ये तो मिडनाइट के उसके उसूल के ऊपर ही नहीं उतर रही, यानी कि 10 मिनट पहले मिडनाइट हो रही है, तो क्या वो मिडनाइट नहीं कहलाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतनी सिंपल सी बात है। और बाकी जबरदस्त प्रेजेंटेशन, जज़ाकल्लाह आसिम भाई और मुफ्ती साहब। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं लिंक पब्लिक करने वाला हूं और शुरू का जो अभी टाइम ऑलरेडी 1 घंटा हो भी चुका है, तो शुरू का 1-1.5 घंटा हम देंगे अपने गैर मुस्लिम भाइयों को, वो आए और हमसे बात करें। अगर इस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको कोई एतराज है तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई आप बात करना चाहते हैं तो वो भी, उसकी भी गुंजाइश है। आखिर में हम आधा पौन घंटा मुसलमान भाइयों के लिए रखेंगे। तो मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी एंटर होने की कोशिश ना करें। आप एंटर होंगे बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचेंगे तो रिमूव कर दिए जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अपने वक्त का इंतजार करें और इंशाल्लाह तशरीफ लाएं।
लिंक पब्लिक करने से पहले मैं एक वाकया भी सुना दूं आप हजरात को। आसिम भाई, थोड़ा दिलचस्प वाकया है। पिछले हफ्ते असल में मैं सफर में था और सफर की वजह से मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया। तो बहरहाल वापस आया तो मेरी फ्लाइट लैंड हुई शिकागो, तकरीबन मिडनाइट हो चुकी थी, यानी 12 बज चुके थे रात के। तो मैंने किसी को घर पे परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, तो ऊबर लेकर मैंने कहा चलो ऊबर से घर पहुंच जाएंगे। तो खैर ऊबर मैंने बुलाई और जो बंदा आया तो वो यानी समझ लें कि ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो गोरा हो। तो खैर उसने मुझे बिठाया गाड़ी में और मुझे सलाम किया, और सलाम किया उसने जरा देसी स्टाइल में, देसी लहजे में। खैर मैंने सलाम का जवाब दिया। मैं जरा हैरत से देखने लगा, मैंने कहा है गोरा बोल रहा है ये देसी स्टाइल में, ये क्या चक्कर है? तो कहने लगा कि असल में मेरे जो वालिद हैं वो पाकिस्तानी हैं और माँ जो है वो गोरी है, अमेरिकन। तो उससे समझ में आया कि ये मिक्स्ड ब्रीड है। खैर तो कहने लगा कि आप मुसलमान लग रहे हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी आपने सलाम भी किया है। तो कहने लगा कि मैं भी बहुत मस्जिद जाता था पहले। मैंने कहा अच्छा, अब क्या हुआ? तो कहने लगा मैं फला मस्जिद जाता था, फला मस्जिद जाता था, सारा उसने तफसील बताई। तो खैर मैंने उससे पूछा कि अब क्या वजह रही? कहने लगा मैं पहले बहुत रिलीजियस था, अब मैंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। अल्फाज देखें। मैंने कहा चलो ये तो न्यूज आपने बताई, अपग्रेड आपने कर लिया, इसका मतलब क्या है अपग्रेड? ये तो डाउनग्रेड सा लग रहा है मुझको कि अब आप मस्जिद नहीं जाते, रिलीजियस नहीं है। कहने लगा नहीं, अब मुझे बात समझ में आ गई है कि रिलीजन जो है वो सारे के सारे मिथोलॉजिकल होते हैं और मैं अब अपने रिलीजन को अपग्रेड कर चुका हूं। तो मैंने कहा तो बहुत दिलचस्प आपने बात बताई है, आप जरा मुझे ये बताएं कि आपका जो अपग्रेडेड रिलीजन है वो क्या है? तो कहने लगा कि भाई मेरा जो अपग्रेडेड रिलीजन है वो रिवील्ड बुक नहीं है, रिवील्ड वर्ल्ड है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप रिवील्ड वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, ये रिवील करने वाला कौन है वर्ल्ड को? अब यहां वो फंस गया, कहने लगा नहीं रिवील करने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा फिर रिवील्ड वर्ल्ड कैसे हुआ? कहने लगा कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। मैंने कहा मुझे वर्ल्ड को समझने के लिए रिवील्ड का इजाफा करने की जरूरत नहीं है, मैं वर्ल्ड को बगैर रिवील्ड के भी समझ सकता हूं, मुझे दिख रहा है। तो वो ये समझने लगा कि गालिबन वो अपनी उसकी ऊबर टैक्सी में जब भी कोई बैठता होगा मुसलमान तो शायद वो उसको तबलीग करता होगा। तो कहने लगा चलो भाई आज इसको भी पकड़े, उसकी तबलीग करें। तो मैंने उससे कहा कि भाई जो चीज आपको दिख रही है उसको बिलीव करने की जरूरत क्या है? वो तो दिख रही है, बिलीव आप उस पर करते हैं जिसको जो दिख नहीं रही है। मैंने कहा जब वर्ल्ड आपको दिख रहा है तो इसमें बिलीव करने की क्या जरूरत है, बस है तो है। अब यहां से उसने शुरुआत की एवोल्यूशन पे। तो रास्ते में गुजरे तो करीब में एक इस तरह का मैदान सा था, झाड़, वहां पर कुछ दरख्त वरख्त लगे हुए थे। तो कहने लगा कि देखो रात का वक्त है, यहाँ पर रैकून एक किस्म का जो है बड़ा सा जानवर होता है, वो जो है एक खरगोश को मार रहा होगा। इसी तरीके से बहुत सारे खरगोश आज मरेंगे, लेकिन रैकून मरेंगे। इस तरह लाइफ ईट्स लाइफ, इस तरह की बात करने लगा वो। और इस तरीके से दुनिया चल रही है और ये हमेशा से इसी तरीके से चलती आ रही है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो तुम एवोल्यूशन पर बिलीव करते हो? तो कहने लगा जी एवोल्यूशन जो है वही रियलिटी है, खुदा की कोई हकीकत नहीं है, ये मेरा अपग्रेडेड रिलीजन है। तो मैंने उससे सिंपल एक सवाल किया, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर एवोल्यूशन ट्रू है तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट सेल जो है वो फ्लैजेलम के बगैर सर्वाइव कर नहीं सकता और फ्लैजेलम में एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं, तो ये कैसे हुआ? मुख्तसर सा सवाल मैंने उससे किया। तो मुझसे कहने लगा कि ये सवाल, एकदम नाराज हो गया, कहने लगा कि ये सवाल आपको बायोलॉजिस्ट से करना चाहिए, मैं तो एक ऊबर ड्राइवर हूं। तो मैंने कहा भाई फिर ऊबर ड्राइवर को रिलीजन के मामले में बोलने की क्या जरूरत है, वो भी अपग्रेडेड रिलीजन। और फिर एवोल्यूशन पर गुफ्तगू तो तुमने शुरू की है। अब जब मैं उसका जवाब दे रहा हूं तो कह रहे हो कि मैं बात करूं बायोलॉजिस्ट से जाकर, फिर तुम भी बात ना करो। खैर गुफ्तगू आगे बढ़ी। कहने लगा कि क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि एक आदमी 1400 साल पहले आसमानों में चला गया और वहां से वही जो एक कॉमन जाहिलों वाला सवाल होता है, कैसे पॉसिबल है? इट इज एन अब्सर्डिटी। तो उसने अब्सर्ड का लफ्ज बोला। तो मैंने कहा हाँ, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी ही अब्सर्डिटी होगी जैसे कि अगर आज से 200-250 साल पहले हम लोगों को जाकर ये बताएं कि हम एक ऐसे जमाने से आ रहे हैं कि जहां मैं जहाज से उतरा और ऊबर में बैठा और वो गाड़ी बड़ी तेजी के साथ उसने 40 मील का फासला महज 20 मिनट के अंदर तय कर लिया। हम ऐसे जमाने से आ रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो एब्सर्डिटी है, ये पॉसिबल कैसे है? तो बिल्कुल ऐसा ही है
जैसे वो ये एब्सर्डिटी, वैसे ही वो एब्सर्डिटी आपके एतबार से। यहां वो कहने लगा कि आई नो यूर प्लेइंग विद माई वर्ड्स, यानी वो गुस्सा हो गया।